गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन कैप्सूल में। और जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया तो आप समझ गए होंगे कि हम किस बारे में बात करेंगे। तो हम बात करने वाले हैं स्वास्थ्य विभाग बिहार में बम्पर भर्ती निकली हुई है, इसके बारे में बात करेंगे। हम पोस्ट की भी बात करने वाले हैं, उम्र की भी बात करेंगे, फीस आपकी क्या होगी, जो आपका जो फीस लगता है, जो आप पेमेंट करते हैं ऑनलाइन, आप एग्ज़ाम फीस जो देते हैं उसके बारे में, सैलरी आपकी कितनी होगी, सिलेबस आपका क्या होना है, चयन प्रक्रिया आपकी क्या रहेगी। ठीक है, पोस्ट जो है वो आपके 3326 हैं। ठीक है, और बिहार स्वास्थ्य विभाग में जो वैकेंसी निकली है वह निकली है ड्रेसर की। ड्रेसर जो होते हैं हॉस्पिटल में, जो ड्रेसिंग करते हैं ना, वो ड्रेसर की वैकेंसी निकली हुई है। और यहाँ पे जो है योग्यता क्या है, आपकी हाई स्कूल पास है। ठीक है, और 11 मार्च से आपके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। तो आइए हम थोड़ा सा विस्तृत रूप से जानने के लिए चलते हैं इसके ऑफिशियल विज्ञापन पे। ठीक है, जहाँ पे हम थोड़ा सा बेहतर तरीके से हम इसको बता सकते हैं। तो आइए चलते हैं। तो हम आ गए हैं आधिकारिक विज्ञापन पे। यहाँ पे देखिए, बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से ये वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, और ये बिहार सरकार की वैकेंसी है। यहाँ पे विज्ञापन संख्या दिया हुआ है 21/2025। पद कौन से हैं, तो पद जो है परिधापक यानी ड्रेसर के ये पद हैं। ठीक है, जो हॉस्पिटल में ड्रेसिंग जो करते हैं ना, उसी के ये पद हैं। ठीक है, अब ये स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत परिधापक के रिक्त पदों पे नियमित नियुक्ति दी जा रही है। ठीक है, अब इसमें कह रहे हैं कि पटना के माध्यम से प्राप्त अधियाचन में आलोक में सुयोग्य उम्मीदवार, ठीक है, जो भी इस पद के लिए सुयोग्य उम्मीदवार हैं वो इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब सुयोग्य से मतलब है कि आपके पास जो भी इसके मानक हैं उस सब में आप फिट आ रहे हो। तो यहाँ पे हम पद नाम की बात करें, यानी आपकी पोस्ट क्या है, तो परिधापक यानी ड्रेसर, जो हॉस्पिटल में जो ड्रेसिंग करते हैं ना, उनका ये पद है। ठीक है, और वेतनमान की बात करें तो 5200 से लेकर 22,200 का आपके पास आकर्षक वेतनमान है। 1900 का ग्रेड पे लग रहा है, यानी ये समूह ग की आपकी वैकेंसी है, तृतीय श्रेणी की वैकेंसी। ठीक है, और यहाँ पे आपको फॉर्म भरने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए, आपके पास मैट्रिक यानी हाई स्कूल या उसके समकक्ष का आपके पास योग्यता होनी चाहिए उत्तीर्ण का, और एक आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मान्यता प्राप्त संस्थान से CMD सर्टिफिकेट यानी मेडिकल ड्रेसर का जो सर्टिफिकेट है वो, उसका प्रमाण पत्र, दोनों मतलब सर्टिफिकेट और प्रमाण पत्र आपके पास होना आवश्यक है। तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जरा सा देख लेते हैं कि कितने जो हैं पद जो हैं यहाँ पर रिक्त हैं। ठीक है, कितने पदों के लिए उन्होंने वैकेंसियाँ निकाली हैं। तो यहाँ देखिए, स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना की तरफ से ये वैकेंसी है। हाँ, एक बात आप गौर कीजिएगा, 35% महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण मिल रहा है इसमें। यानी अगर आपका 3326 पोस्ट है तो 1129 पोस्ट जो है ये महिलाओं के लिए है। तो महिलाओं के लिए ऑब्वियसली इस जो बिहार की बाहर वाली जो नौकरियां हैं ना, इसमें महिलाओं की तो मुझे लगता है बल्ले बल्ले है। ठीक है, तो महिला के लिए बहुत ही बेहतर मौका है, इससे बेहतर मौका आपके जीवन में नहीं आने वाला। ठीक है, और इसको आप सब कुछ छोड़कर लग जाइए बस इस तैयारी में। तो देखिए 1129 पद हैं। अब यहाँ पे देखिए पद अनुसार दिया हुआ है, 1332 अनारक्षित हैं महिलाओं के लिए, इसी में से 466 महिलाओं का, 333 अगर आर्थिक रूप से यानी EWS के लिए अगर है तो 117 महिलाओं के लिए है, 532 SC के लिए है तो 532 में से महिला के लिए 186 सीटें आरक्षित हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए अगर 33 है तो 12 सीटें आपको महिलाओं को देनी होगी। ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की अगर 601 सीटें हैं पुरुषों के पास तो 210 इसमें से माइनस कर दीजिए महिलाओं की। ठीक है, पिछड़ा वर्ग की 395 है तो 138 इसी में से आपको निकालने पड़ेंगे महिलाओं के लिए। ठीक है, तो ये जो है पूरा का पूरा है 3326 वैकेंसी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं और आयु सीमा की बात करते हैं। तो देखिए, आयु सीमा की अगर हम बात करें तो 18 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए, अधिकतम अगर करें अनारक्षित में, ठीक है, तो आपको 37 वर्ष पुरुषों की रहेगी अनारक्षित में। ठीक है, लेकिन अनारक्षित अगर महिला है तो उसका 40 वर्ष रहेगा, यानी महिलाओं को 3 साल का एज रिलैक्सेशन में मिल रहा है। अब क्या चाहिए, अब तो बहुत ही बेहतर है आपके लिए, आप जरूर इसमें पार्टिसिपेट करिए। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, उनका 40 ही साल रहेगा। ठीक है, वहीं पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, पुरुष हो या महिला हो, उनका 42 साल रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो डेट ऑफ काउंट किया जाएगा, अब जैसे ये भी जो काउंट किया जाएगा 18 साल कब से काउंट किया जाएगा, 1/8/24 से। ठीक है, ये क्या चल रहा है 25, यानी आपका 1 अगस्त 2024 से एज काउंट होगी।
और ये एज जो काउंट होगी वो जन्म प्रमाण पत्र से नहीं होगी, किससे होगी? वो आपके मैट्रिकुलेशन यानी आपके हाई स्कूल से होगी। ठीक है, चलिए अब आगे हम देख लेते हैं। नीचे आते हैं, हम नीचे की तरफ थोड़ा स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पे देखिए आरक्षित कोटे का दिया हुआ है क्रम संख्या। ठीक है, इसमें जब फॉर्म भरेंगे तो उसके लिए ये रहेगा। ठीक है, और नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। हाँ, अब आते हैं हम आवेदन शुल्क की तरफ। क्या क्या आपके आवेदन लगने वाले हैं? तो यहाँ पे देखिए, अगर सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं तो उनका 600 रुपये फीस लगेगी। ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अगर बिहार राज्य के निवासी हैं तो उनको 150 रुपये पे करना है। वहीं पे किसी भी वर्ग की महिला हो, उम्मीदवार हो, लेकिन बिहार राज्य के निवासी हैं तो उनको भी 150 रुपये लगेंगे। लेकिन राज्य के बाहर के उम्मीदवार हो, चाहे वो किसी वर्ग के महिला पुरुष हो, चाहे वो एससी हो, ओबीसी हो, एसटी हो, लेकिन अगर बाहर भी बिहार राज्य के नहीं हैं, आप उत्तर प्रदेश के हैं, झारखंड के हैं, ठीक है, अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट के हैं, तो आपको 600 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं और हम देख लेते हैं कि आपका परीक्षा जो है, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी। तो चयन प्रक्रिया जो है आपका लिखित जो रहेगा, आपका लिखित प्रतियोगी परीक्षाएं होगी और कार्य अनुभव के आधार पे भी आपका चयन ये किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको कहा जा रहा है लिखित प्रतियोगी परीक्षा के 75 अंक मिलेंगे आपको। ठीक है, यहाँ पे लिखित प्रतियोगी परीक्षा के आपके 75 अंक और कार्य अनुभव के आधार पे। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि कार्य अनुभव, अगर आप कहीं भी केंद्र सरकार, पंचायती राज और नगर निकायों में आप संविदा पे लगे हुए हैं, सरकारी किसी भी, तो वहाँ पे जो संभाग पद है वहाँ पे जो आपका कार्य अनुभव है, आप 2 साल से लगे हैं, 3 साल लगे हैं, 5 साल से लगे हैं, तो उसका आप अगर इसमें ये कार्य अनुभव का सर्टिफिकेट आप जमा कराते हैं तो आपको प्रतिवर्ष 5 अंक, ठीक है ना, प्रतिवर्ष यहाँ देखिए 5 अंक के हिसाब से अधिकतम 25 अंक दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप 7 वर्ष काम किए तो 35 अंक मिल जाएंगे, नहीं, अगर 7 किए हैं तब भी आपको 25 मिलेंगे, अगर 5 साल किए हैं तब भी आपको 25 मिलेंगे। ठीक है, अब अगर आप 4 साल किए हैं तो आपको 20 अंक दिया जाएगा। ठीक है, ये यहाँ तक बात क्लियर हो गई और ये पूरा टोटल रहेगा 100 अंकों का। ठीक है, चलिए और नीचे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम स्क्रॉल करते हैं तो परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे परीक्षा का पाठ्यक्रम कह रहे हैं कि 100 नंबर के तो क्वेश्चंस आपके होंगे। ठीक है, आपको भी पता है, और ये क्वेश्चन जो है 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और समय अवधि क्या होगी, 2 घंटे की होगी। ठीक है, और महिला ड्रेसर का इसमें जो अधियाई, इसमें तो अधियाची विभाग द्वारा निर्धारित CMD सर्टिफिकेट जो मिलेगा आपको, सर्टिफिकेट मेडिकल, उसका भी पाठ्यक्रम से आधारित, मतलब कि आपका जो है लिखित एग्जाम में आप जिस ट्रेड से हैं उस ट्रेड से संबंधित आपके क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि उक्त परीक्षा में 1 से अधिक पालियों में, अगर 1 से अधिक पालियों में आपका एग्ज़ाम होता है, ठीक है, तो परीक्षा परिणाम जो है समानीकरण रहने पे अपनाते हुए किया जाएगा, यानी नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा इसमें। ठीक है, नकारात्मक अंक जो है इसमें लागू है, इसमें जो है सही उत्तर के लिए 1 होगा और गलत के लिए आपका 0.25, मतलब कि अगर आपने एक गलत किया तो सही में से आपका कट जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन, एक तो गया ही गया, सही में से भी आपका जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आइए थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ते हैं। ये अनुभव प्रमाण पत्र है, यहाँ पे आप ये पूरा प्रोफार्मा दिया है, इस अनुभव प्रमाण पत्र को आप बनवाएंगे। ठीक है, यहाँ पे और कुछ ऐसी विशेष बातें नहीं लिखी हैं। ठीक है, हमने उम्र का बता दिया, आयु सीमा बता दी है, वो सॉरी आपका वेतनमान बता दिया है। ठीक है, फीस के बारे में बता दिया। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें आपके पास रहनी चाहिए। ठीक है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ये थी हमारी तरफ से संक्षिप्त सी जानकारी, लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।